जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। धार्मिक नगरी शिवरी नारायण में सतयुग से विराजित सिद्ध शक्तिपीठ मां अन्नपूर्णा देवी की दर्शन कर सभी श्रद्धालु अपनी मन्नत कर रहे हैं पूर्ण। माता अन्नपूर्णा देवी की महिमा है अनंत है। मां सबको सुख शांति समृद्धि प्रदान करती है। आस्था भक्ति और विश्वास की पूर्ण धारा। धार्मिक एवं अत्याधुनिक नगरी शिवरी नारायण धाम में त्रिवेणी संगम तट पर रामघाट स्थित मां अन्नपूर्णा देवी लक्ष्मी नारायण मंदिर है, जहां मां अन्नपूर्णा देवी मान्यता अनुसार सतयुग से विराजित हैं। चैत्र नवरात्र के पावन अवसर पर मंदिर को आकर्षक रंग बिरंगी झालर लाइट से सजाया गया है। मंदिर में सुबह से ही दर्शन के लिए श्रद्धालु मंदिर पहुंचकर अपनी दर्शन पाते हैं। चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर मंदिर में 1000 से अधिक मनोकामना ज्योत कलश प्रज्वलित किया गया है। मंदिर के मुख्य पुजारी रवि नारायण शर्मा सिंधु महाराज ने बताया कि मां अन्नपूर्णा देवी की कृपा से संपूर्ण छत्तीसगढ़ क्षेत्र धन धान्य से परिपूर्ण है। वनवास काल के दौरान जब श्री रामचंद्र जी आए थे, तब मां अन्नपूर्णा देवी ने श्री रामचंद्र जी को अक्षय पात्र दिया था, जिससे संपूर्ण वानर सेना की जुधा तृप्त हुई थी। रामघाट के आगे महानदी पार गिरौधी में विश्राम वट है, जहां भगवान श्री रामचंद्र विश्राम किया था। दोनों ही नवरात्रि में श्रद्धालु भक्त मनोकामना ज्योत प्रज्वलित करवाते हैं। मां अन्नपूर्णा देवी के दर्शन लाभ अर्जित कर सभी श्रद्धालु अपनी मन्नत पूर्ण करते हैं। खरौद नगर के पंडित सुधीर मिश्रा जी ने बताया कि मां अन्नपूर्णा की महिमा अपार है। माता रानी सभी भक्तों की मन्नत पूर्ण करती हैं, आशीर्वाद प्रदान करती हैं। मंदिर में सभी श्रद्धालु भक्त ने ज्योति कलश प्रज्वलित किए। सब दर्शन करने आते हैं। शिवरी नारायण नगर के ही शरद पांडे ने कहा कि माता के दरबार में जो भी श्रद्धालु अपनी मन्नत लेकर आते हैं, धन धान्य पुत्र पुत्री एवं अनेक प्रकार के मन्नत सबको पूर्ण करने वाली देवी है। अन्नपूर्णा माता के दरबार में सच्चे मन से की गई मन्नत निश्चित ही पूर्ण होती है। नवरात्र के 7वें दिन सभी श्रद्धालु ने कतार में लगकर दर्शन लाभ अर्जित किया। नवरात्र का पावन बेला है। नवरात्र के 7वें दिन आप दर्शन करने आए हुए हैं। माता अन्नपूर्णा मैया की महिमा अपार है और काफ़ी दूर दूर श्रद्धालु आते हैं महाराज, और लगातार आप यहाँ रहते भी हैं, बताएंगे। सबसे पहले तो मां अन्नपूर्णा दरबार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। यह पुरातन काल से यहाँ पर माता जी विराजित हैं। इनके जोत में धुआं नहीं निकलता और छत्तीसगढ़ में पहला अन्नपूर्णा है और दूसरा अन्नपूर्णा जी की मूर्ति है बनारस में। यहाँ विशेषता है, जो भी दरबार में आते हैं कभी खाली नहीं जाते हैं। जिनको संतान की कमी है, धन की कमी है, अन्न की कमी है, वो यहाँ आएँ और माता जी का आशीर्वाद लेकर जाएँ। उनका सर संपन्न गुण से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। मैं लगातार अनावरत इतने साल से यहाँ पर हूँ और पूरे परिवार से यहाँ पर सेवा पर रहता हूँ और मैंने साक्षात माँ का दर्शन पाया है। कृपा दृष्टि है, वो तो प्रकट नहीं होती, लेकिन अपने कार्यों से सिद्ध कर देती है कि जो भी इस दरबार में आते हैं वो खाली नहीं जाते हैं। अतः आप सभी से निवेदन, ऐसी पावन मेला में आप सब परिवार पधारें, दर्शन करें, पुण्य लाभ लें। माता अन्नपूर्णा आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। धार्मिक नगरी शिवरी में मां अन्नपूर्णा देवी सतयुग से विराजित है, मनोकामना पूर्ण करती है। ज्योत कलश प्रज्वलित किए गए, महाराज जी बताएंगे। यहाँ अन्नपूर्णा माता साक्षात सतयुग से विराजित हैं और जितने श्रद्धालु यहाँ आते हैं उन सारे लोगों की मनोकामना को माता अवश्य पूर्ण करती हैं, क्योंकि उनका नाम ही अन्नपूर्ण सदा पूर्ण है। शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। ये भगवती पार्वती के स्वरूप में ही विराजित हैं और ये सभी की कामनाओं को माता जी अवश्य पूर्ण करती हैं। ये सतयुग से विराजित मूर्ति हैं जो अद्भुत हैं, अद्वितीय हैं। ऐसी मूर्ति अभी तक इधर इस क्षेत्र में हमको देखने को प्राप्त नहीं हुई है। महाराज जी, मनोकामना ज्योति कलश काफ़ी सारे जलवाए जाते हैं, ये देखा जाता है। मनोकामना ज्योति कलश अन्य कारणों से भी जलाया जाता है। बहुत लोगों को ऐसा रहता है कि बहुत सारा कष्ट हो रहा है, शारीरिक मानसिक आर्थिक अनेक प्रकार के कष्ट हैं, तो ये तापों को समन करने के निमित्त में जो ज्योति कलश जलवाते हैं, उस ज्योति कलश का तात्पर्य यह है कि वैसी ज्योति हमारे जीवन में आए और हमारे जो मन में अंधकार है या हमारे जीवन में जो अंधकार है उस अंधकार को समाप्त करे। राम जी यहाँ आए हुए थे, अन्नपूर्णा मैया ने पात्र उनको दिए थे और अच्छे पात्र ऐसा बताया जाता है, बताएंगे। सर्वविदित है, भगवान राम वनवास काल में शिवरी नारायण आए थे। शिवरी नारायण से ही गुजर करके, रामघाट से गुजर के मां अन्नपूर्णा का पूजा अर्चना करके, इसीलिए आज भी रामघाट मां अन्नपूर्णा से ही लगा हुआ है। और हम रामघाट को जैसे ही क्रॉस करते हैं, आगे विश्राम बट भी है, जहाँ भगवान राम ने जाके विश्राम किया था वट के नीचे। और यहाँ जब भगवान राम आए थे, मां अन्नपूर्णा का आराधना किए, तो अपने पूरे बानर भालू और जो सेना थी उन सभी के लिए माता से पूजा अर्चना करके भगवान राम को
अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई थी, जिसमें से अन्न कभी खाली नहीं होती थी और उसी से सभी बानर भालुओं एवं उनके जो भी साथ में थे सबका भरण पोषण उसी अक्षय पात्र से होता था। उनको कभी अन्न की कमी नहीं हुई, माता की कृपा से कभी अन्न की कमी नहीं हुई। उसी अन्न पात्र से, अक्षय पात्र से सभी का भरण पोषण होता था। पूर्णा देवी विराजित है, उनके महिमा अपार है और अधिष्ठात्री देवी है नगर की। राजीव बताएंगे। मां अन्नपूर्णा इस जगह में, इस स्थान में सतयुग से विराजित हैं और अनेक अनेक कालखंडों में अलग अलग लोगों के द्वारा मंदिर की स्थापना की गई और तब से लेकर आज तक मां अन्नपूर्णा की महिमा, अपार महिमा बनी भक्तों के ऊपर बनी हुई है और पूरे क्षेत्रवासियों के द्वारा अपनी मनोकामना पूरा करने के लिए माता में मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित कराई जाती है और माता की कृपा से जो मनोकामना भक्तों के द्वारा रखा जाता है, उनकी मनोकामना अनेकों वर्षों से पूरी होती आ रही है। पूरे क्षेत्र का माता जी के ऊपर अपार स्नेह है। माता जी की कृपा से ही पूरा छत्तीसगढ़ सर्वकालिक धान के कटोरा के नाम से विख्यात है। माता जी की पूजा अनेकों रूपों में की जाती है। हमारे छत्तीसगढ़ में जब प्राचीन काल में जब विग्रह की स्थापना नहीं होती थी, तब से लेकर आज तक जमारा के रूप में, हमारे छत्तीसगढ़ में जमारा के रूप में भक्तों के द्वारा नवरात्रि पर्व में जमारा के रूप में माता जी की आराधना चली आ रही है। जमारा की अपार महिमा है। जमारा की पूजा मां अन्नपूर्णा के निमित्त ही की जाती है, तो शक्ति पूजा में जमारा की पूजा अनिवार्य रहती है और इसी से मां अन्नपूर्णा की महिमा पता चलता है। और मां अन्नपूर्णा की ही कृपा से पूरा ये सृष्टि संचालित है। भगवान शिव आदिकाल में भगवान शिव माता अन्नपूर्णा से ही अन्न प्राप्त करके पूरे प्राणियों के लिए, सृष्टि के सभी चराचर जीवों के लिए अन्न लेकर के भगवान शंकर के द्वारा ही दिया गया था। दीप के भी महत्व, काफी सारे ज्योत प्रज्वलित किए जाते हैं हर एक वर्ष जी। नवरात्रि में। दीप प्रज्वलित की बहुत महिमा है। अग्नि पुराण में इसका उल्लेख भी है कि नवरात्रि पर्व में माता के समक्ष जो ज्योति 9 दिनों की जो ज्योति प्रज्वलित किया जाता है, उससे अपार स्नेह, कृपा और सभी मनोकामना पूरी होती है। अनेकों पुराणों में इसका उल्लेख है और भक्तों को कहीं किसी भी देवी स्थान में, अगर देवी स्थान में नहीं तो घर में दीप प्रज्वलित करना ही चाहिए। माता की अपार कृपा प्राप्त होती है दीप प्रज्वलित करने से। तो हर किसी को नवरात्रि में किसी भी देवी स्थान में, अपने घर के देवी स्थान में दीप प्रज्वलित करना ही चाहिए।